अब हम आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां चुनावों के नतीजे आने के पूरे 11 दिनों के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरकार सहमति बन गई है। बीजेपी गठबंधन ने सर्वसम्मति से तय किया है कि 54 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे अब भी इस पर कुछ साफ साफ कहने से बच रहे हैं। और आज उनका यह बयान काफी चर्चा में है, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, क्या आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना? तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, तो मैं शाम को भी ले लेगा और सुबह भी ले लेगा। परंतु ऐका पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे, ए बाबा काही कन्फ्युजन नाही। सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 वाजता नाही 5 वाजता हजर व्हा आणि परत दादांच्या बद्दल किंवा आमच्या बद्दल काय तुम्ही बातम्या। अब देखिए, अभी भी एकनाथ शिंदे साफ साफ ये नहीं कह रहे हैं कि वो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बगल में अजीत पवार बैठे हुए थे और अजीत पवार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि एकनाथ शिंदे का पता नहीं, लेकिन मैं जरूर उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहा हूं। और फिर एकनाथ शिंदे ने एक मजाक में उनके लिए कुछ शब्द कहे जो आपने देख लिए। महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए और इस हिसाब से बीजेपी के पास अभी इससे सिर्फ 13 सीटें कम हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। तो कौन कहां खड़ा है ये आप देख लीजिए। बीजेपी 132 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 और एनसीपी अजीत पवार की, उनके पास 41 सीटें। अगर बीजेपी चाहे तो वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के बिना भी सिर्फ अजीत पवार के साथ मिलकर बहुत आराम से सरकार बना सकती है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए इतना इंतजार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो इस गठबंधन को बरकरार रखना चाहती है और वो गठबंधन के धर्म को निभा रही है। दूसरा, एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं और लोगों ने इस बार के चुनाव में उन्हें बाला साहेब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी चुन लिया है। वर्ष 2022 में जब एकनाथ शिंदे 41 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बने थे, तब 105 विधायकों वाली बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री बनने में जरा भी संकोच नहीं किया। मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए और यही बात देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में गई और उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का यह फैसला किया गया है। तो आप देखिए, समय का जो चक्र है वो चलता ही रहता है। एक समय ऐसा आया जब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा और छोटी पार्टी होने के बावजूद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और अब समय का चक्र थोड़ा और आगे बढ़ा। अब देवेंद्र फडणवीस वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से एकनाथ शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा। वर्ष 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नागपुर ने देश को देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यह बात उस समय की है जब महाराष्ट्र की राजनीति में भी देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। उनका कद इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। एक जमाने में देवेंद्र फडणवीस मॉडलिंग भी किया करते थे। उस जमाने की तस्वीर हमने अब आपको दिखाई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के लिए राजनीति कभी भी नई नहीं थी। उनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में ही हुआ। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से महाराष्ट्र की विधान परिषद के सदस्य थे। देवेंद्र फडणवीस का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है। वो कहते हैं, टेंशन नहीं लेने का। और इससे आप सब भी सीख सकते हैं कि समय अच्छा चल रहा हो या खराब चल रहा हो, चुनाव में जीत हो
या हार हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी आए या जाए, टेंशन नहीं लेने का, ये आप देवेंद्र फडणवीस से सीख सकते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वर्ष 2022 में जब बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा तो उनका पहला शब्द यही था, टेंशन नहीं लेने का। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जब नागपुर में होते हैं तब वो एक दिन में 50 से भी ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते हैं। एक अच्छे नेता की पहचान यही होती है कि वो अपनी टीम के हर सदस्य के साथ जुड़ा रहे, उनके साथ खड़ा रहे। इस बात को आप देवेंद्र फडणवीस के इन 2 बयानों से आज समझ पाएंगे। एक बयान इस साल हुए लोकसभा के चुनावों के बाद का है, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी अकेले उनकी है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया अभी, तो उन्होंने सारा श्रेय खुद को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस जीत में उनकी भूमिका बड़ी छोटी सी है और यह जीत उनके टीम के प्रयासों से मिली है। यानी एक अच्छा नेता कैसा होता है, जब वो हारता है तो हार की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है, अपनी टीम को नहीं देता, कार्यकर्ताओं को नहीं देता। लेकिन जब जीतता है तो जीत का श्रेय पूरी टीम को देता है। यह बात आज आप देवेंद्र फडणवीस से सीख सकते हैं, जो लोग राजनीति में नहीं भी हैं। यह एक लाइफ लेसन है। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा। तो मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूं, वापिस कह रहा हूं, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूं कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में से एक होंगे। उनकी उम्र 54 वर्ष है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 52 साल के हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 49 साल के हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 45 साल के हैं और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 51 साल के हैं।